शुभ संध्या बच्चों। आज मैं तुम लोगों को स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि पढ़ाऊंगी। स्वर संधि की परिभाषा क्या बताई थी? जब स्वर का मेल स्वर से होता है तो उसको स्वर संधि कहते हैं। पहला भेद क्या बताई थी? पहला भेद दीर्घ संधि बताई थी, ठीक है ना। और दूसरा भेद क्या है? दूसरा भेद है हमारा गुण संधि। समझे? अब गुण किसको कहते हैं? तो ए, ओ और अर को गुण कहते हैं। समझे? ए, ओ, अर को गुण कहते हैं। अब हमको इसमें ये देखना है कि ए कैसे बनता है, ओ कैसे बनता है, अर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ए बनने के लिए सबसे पहला नियम है, देखो कि जोड़ के पहले यदि अ हो, अब ये है धन, तो न तो अकेला है नहीं, बिना स्वर का तो व्यंजन हो नहीं सकता, तो इसमें अ है और यहाँ पे क्या है? ई है। गण में भी अ है और यहाँ पे बड़ी ई है। और रमा में भी आ है और यहाँ पर बड़ी ई है। ठीक है, तो अब जोड़ के पहले आ हो, जोड़ के पहले अ हो, और जोड़ के बाद बड़ी ई हो चाहे छोटी ई हो, अर्थात अ इसमें छोटा या बड़ा, जोड़ ई छोटी या बड़ी। जब ऐसी परिस्थिति में हो तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पे होता है गुण संधि और क्या बनता है? ए बनता है। ए। अब क्या करना है कि धन जोड़ इंद्र, ठीक है, तो धन जैसे है वैसे हम लिख देंगे, फिर स्पेलिंग के लिए कुछ नहीं सोचना है। जोड़ के पहले वाला जो है उसको जैसे है वैसे लिख देंगे। अब ये अ और ई मिलकर ए बने हैं, तो ए की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं। आधा न है, आधा न लिख देंगे। द्र है तो द्र लिख देंगे, विसर्ग है तो विसर्ग लगा देंगे। धनेन्द्र, समझे? ऐसा होगा। क्या होगा? धनेन्द्र। इस ई को हम लोग गायब कर देंगे, जैसे कल मैंने बताया था। ठीक है, इसी के जगह पे ये वाला तुम्हारा मात्रा आया है ए कार। समझे? अब दूसरा हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? दूसरा क्या है? गण जोड़ ईशा। यहाँ भी अ है और बड़ी ई है, तो अ और बड़ी ई, फिर ए बनेगा, तो गण जैसे है वैसे लिख दो। और इधर से क्या करोगे? ई के जगह पे क्या लिखोगे बच्चा? ए और श, गणेश, ऐसे। विसर्ग है तो विसर्ग लगा देंगे। रमा जोड़ ईसा, आ है जोड़ के पहले, आ, फिर ई, बड़ी ई, तो इसमें लिखेंगे, देखो अब ये अ और ई मिलकर ए बने हैं, त्र में शह। समझे? धन जोड़ इंद्र धनेन्द्र, गण जोड़ ईश गणेश, रमा जोड़ ईस रमेश। ये ए हुआ। दूसरा गुण संधि में क्या आता है? ओ। अब देखते हैं ओ कैसे बनता है। तो जोड़ के पहले अ, क्या है? अ या आ हो, और जोड़ के बाद क्या हो बच्चा? ऊ। ठीक है, ऊ और बड़ा ऊ, दोनों। ठीक है, तो अब देखते हैं, सूर्य जैसे है वैसे लिख दो। लिख दिया है ना। मैं तुम्हें स्पेलिंग लिखना बता रही हूँ, बहुत गलती करते हो तुम लोग स्पेलिंग में। सूर्य जैसे है वैसे लिख दिया। अब ये दोनों मिलकर अ आ उ मिलकर क्या बनते हैं? ओ बनते हैं।
तो यहाँ जो अ है और उ मिलकर ओ बन गए। उ को हटाओ यहाँ से, ठीक है। ओ की मात्रा लगाओ, सूर्योदय। दया जैसे है वैसे लिख दिया। देखिए फिर से एक बार लिखती हूँ, देखो ठीक ना। सूर्य जैसे है वैसे लिख दिया। अब ओ की मात्रा लगाना है, ओ लगा दिया, दया, सूर्योदय। समझे। गंगा जोड़ उद्गम, एकदम एक ही परिस्थिति में है, तो क्या होगा, ओ की मात्रा यहाँ भी लगाना है। गंग गो, ओ कर दिया, अ और उ मिलकर ओ हो गया, गंगो द कम, गंगो द कम। समझे। आगे बढ़ते हैं। अर कैसे बनता है, जब जोड़ के पहले आ हो, उसके बाद री हो, ठीक है, अ हो री हो तो अर बन जाता है। ठीक, तो जोड़ के पहले अ आ, जोड़ के बाद री, री, ऐसा। अब क्या है, महाजोड़ ऋषि। अब देखो इसका स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, महर्षि, तो महर्षि होगा म ह, फिर र आ रहा, महर्षि, र आ रहा है ना, तो सी जैसे है वैसे लिख दो, री की मात्रा हटा दो, मह र सी, महर्षि। समझे। र पहले बैठा के रखो ताकि गलती ना हो। देखो फिर से करते हैं, विसर्ग है तो विसर्ग लगा दिया, महर, यहाँ पे सी है तो लगा दिया सी, महर्षि। हिमर्तु, हिम जैसे है वैसे लिख दो, री हटा दो, मर, ही म र आ रहा है, र तो त के ऊपर में जाएगा, हिमर तू, हिमर तू, हिमर्तु। समझे। कल मैंने बताया था ना, तुम्हें एक चीज मैं और याद दिला देती हूँ, क्या, देखो इंद्र में छोटी ई और इश में बड़ी ई, याद रखोगे। धन्यवाद।